कई संकट, कई झंझावत को झेलने के बाद भी जिसके पांव आज भी सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में दोनों जगह स्थायी हैं, आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम पूरी जीवनी की चर्चा करेंगे। कैसे शुरुआत हुई, बीच में क्या परेशानी आई, और आज जब वो अस्थायी हैं, इस अस्थायित्व में कितने झंझावतें उन्हें झेलने पड़ी, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस खास मुलाकात में होंगे वर्तमान में जेएमएम नेता ताहिर अंसारी। कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, हर कोई इनके नाम से पूरी तरह वाकिफ है। तो आइए शुरू करते हैं हम खास मुलाकात। हमने आपको बताया कि हमारी इस बिंदास न्यूज की इस खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम नेता ताहिर अंसारी। ताहिर जी, आपका बिंदास न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ताहिर जी, कैसे शुरुआत हुई? कालांतर से आप राजनीति कर रहे हैं एक लंबे वक्त काल से, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की? देखिए, 1992 की बात है। 1992 के पहले मैं एक कालीन बिनने वाला मजदूर हुआ करता था। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उसी दौर में हम लोग अपने क्षेत्र में धुरकी, रमना, धुरकी, सब इलाके में 92 में आईपीएफ के नाम से जाना गया एक संगठन आया जी, जो उसका मूल उद्देश्य था, जो यहाँ का समाज दबे कुचले समाज है, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी परिवार, इनको राजनीतिक सामाजिक रूप से इनको ऊपर उठाना। यहाँ पर विभिन्न किस्म की समस्या थी। अब मेरे पास जब आईपीएफ के नेता लोग आए, लोगों का ये कहना था कि यहाँ शिक्षा के सवाल पर बहुत ही खराब स्थिति है, सामाजिक उत्पीड़न है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, मजदूरों को मजदूरी कम दी जाती है, जमींदारों द्वारा गरीबों की ज़मीन हड़पी गई है, यहाँ तक कि जो जंगल का महुआ और ज़मीन और गरमजरुआ ज़मीन, यह सब भी यहाँ के जो बड़े ज़मींदार होते थे, उन ज़मीनों के वो बटैया लेते थे, महुआ का कान पर लेते थे जी। यहाँ सूदखोरों का बोलबाला था। 15 रुपया, 20 रुपया सैकड़ा यहाँ के जो सूदखोर थे गरीबों से लेते थे। रहर के बदले लोग चावल देते थे, जो एकदम सबसे छाटा हुआ चावल होता था। ये जो सवाल था जमींदारी प्रथा के खिलाफ में लड़ना, यहाँ अंधविश्वास के खिलाफ में लोगों को जागरूक करना, कम मजदूरी देने पर मालिकों के खिलाफ में आवाज़ उठाना। उस क्षेत्र में कोई अधिकारी नहीं जाता था, उनको इस इलाके में ला करके, क्षेत्र में ला करके और विकास के बारे में उनको बताना। और जो सूदखोरी था, सूदखोरों के खिलाफ में एक आंदोलन करना, ये हम लोगों ने आईपीएफ के जरिए हम लोगों ने किया। और आज जब आप देखेंगे तो आज हजारों एकड़ जमीन, हजारों पेड़ महुआ जनता के हाथ में है, वो आंदोलन के बदौलत। कल जब लोग बीमार पड़ते थे, डायरिया और मलेरिया होता था, खास करके आदिवासी गांवों में, धुरकी और डंडई और रमना के इलाकों में, भवनाथपुर के कुछ इलाकों में, तो जब डायरिया मलेरिया से लोग डेट करते थे तो उनके दिमाग में ये भ्रम था कि ये डिहवार बिगड़ गया, तो गांव के घर के माता रानी बिगड़ गई। उनको शिक्षित करके और उनको डॉक्टर के पास ले जाना और डॉक्टर को कैंप करवा के उनका इलाज करवाना और उनको
आर्थिक और सामाजिक रूप से जागरूक करने का काम हम लोगों ने किया। अब इस दौर में भूस्वामियों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, सनलाइट सेना के खिलाफ में तो लड़ाई हुआ ही, सूदखोरों के खिलाफ में संघर्ष हुआ। इसी बीच आईपीएफ के बाद आ गया जनमुक्ति परिषद। अब उनका जन मुद्दों से कोई बहुत मतलब नहीं रहता था। जनता के सवालों पर उसका समाधान वो नहीं चाहते थे, बल्कि जनता के भावनाओं पर खड़ा होकर के बड़े बड़े लोगों से दोहन करना चाहते थे। उनके खिलाफ में भी हम लोग, और खास करके मैं, लगातार 2007-8 तक माओवादी के खिलाफ में और बड़े अपराधियों के खिलाफ में हमने लड़ा, संघर्ष किया और उनको पीछे हटाया। चाहे वो माओवादी हो, चाहे अपराधी संगठन हो, चाहे वो सनलाइट सेना हो, इन सेनाओं के खिलाफ में, इन अपराधियों के खिलाफ में यहां की जनता और मैं, मेरे नेतृत्व में बड़ी लड़ाई हुई और लड़ाई जनता जीती भी। कुरीति जो थी, आपने कही कहा, अंधविश्वास, महाजनी प्रथा बहुत चरम पर था। लोगों को महाजन के जद में रहना पड़ता था, मजबूरी थी, कोई सुविधा नहीं था। सही काम के लिए आप आगे बढ़े, आपके कदम आगे बढ़े, जो उन लोगों को आपने शिकस्त भी दिया, लेकिन सही काम करने के बावजूद आपको गलत ठहराया गया। अब बताया गया कि आप गलत हैं, देखिए, कहा गया कि आप हथियार उठा लिए। जब सामंतियों के खिलाफ में, बड़े जमींदारों के खिलाफ में जब लड़ते थे, उस समय भी प्रशासन, और प्रशासन क्या, यहाँ के जो राजनीति प्रतिद्वंदी थे, जो राजनीति लोग करते थे, उनका टारगेट में हम रहते थे। यहाँ के मंत्री विधायक के जब टारगेट में रहेंगे, यानी सरकार के खिलाफ में टारगेट है। सरकार के खिलाफ में जब टारगेट आप होंगे तो यानी प्रशासन के खिलाफ में टारगेट है। लेकिन अब अगर हम अपराधी के खिलाफ में लड़ बोल रहे हैं, माओवादियों के खिलाफ में लड़ बोल रहे हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनको ठीक लगता था। उनको जब ठीक लगता था तो यहाँ के जो प्रशासन है उसको भी ठीक लगता था। जब हम लड़ रहे थे उनके खिलाफ में, अपराधियों माओवादियों के खिलाफ में, तो यहाँ के चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, हमारा पीठ थपथपाने का काम करते थे। लेकिन जब ही 2004 में भाकपा माले के सिंबल से मेरी पत्नी सोगरा बीबी जब चुनाव फाइट करने लगी, तब लोगों को खतरा लगने लगा कि भाई माओवादी के खिलाफ में लड़ रहा है तो अच्छा बात है, या अपराधियों के खिलाफ में लड़ रहा है तो अच्छा बात है। लेकिन ये सीधे सीधे हमारे खिलाफ न लड़, अब मेरे खिलाफ में लड़ने लगा, इसलिए ताहिर अंसारी गलत है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, है ना, जमीन, मजदूरी, शिक्षा, अंधविश्वास, भूमि चोर, इसके अलावा भी मेरे विधानसभा में, खास करके भुवनाथपुर में, घाघरा और तुलसी दामर खदान, मात्र एक ही खदान था जिस खदान को बचाने के लिए और वहां के मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाने के लिए एक बार को वाकया है, हमको लगता है 2008 की बात है। उस समय यहां 1,86,00,000 मजदूरों को बकाया मजदूरी था, तुलसी दामर खदान के मजदूरों को 1200 लोगों को। और उस मजदूरी दिलाने के सवाल पर लगातार आंदोलन हो रहा था। मुझे कंपनी के तरफ से रिश्वत देने की कोशिश हुई, लेकिन हमने कहा कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगा, हमें रिश्वत नहीं चाहिए। हमने उसको ठुकरा दिया। अब अंत में जनता का जो मांग था, उस मांग को पूरा हुआ। आज भी तुलसी दामर और घाघरा बंद है, आज भी तुलसी दामर और घाघरा बंद है। यहाँ कोई खदान नहीं है, कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि भवनाथपुर की जनता और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। माले से आप चुनाव लड़े, बीएसपी से चुनाव लड़े, आपकी पत्नी सोगरा जी भी चुनाव लड़ी और चुनाव में जीत नहीं मिल सकी। तो इतनी पार्टियों के बाद जेएमएम ही क्यों? देखिए, मैं कहा कि 2004 में भाकपा माले के सिंबल से मेरी पत्नी सोगरा बीबी 4 में चुनाव फाइट की, जो लगभग 7,000 वोट लाई थी। 2009 के चुनाव भी फाइट की, जिसमें 23,000 लगभग वोट आया। 2 मर्तबा भाकपा माले से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और एक बार 7, एक बार 23,000 वोट हासिल हुआ। इस बीच में झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ, बहुत लंबे अंतराल के बाद
हमको लगता है 35 साल के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ था। और ये झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ गढ़वा जिला मेरे नेतृत्व में, जिला परिषद और प्रमुख से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का काम हमने किया। और हमको लग रहा था उस समय छोटा ही सत्ता सही, जिला का ही सत्ता सही, प्रखंड का ही सत्ता सही, हम जनता में जब जाते हैं और भ्रष्टाचार, लूट, इस सब पर जब बोलते हैं तो हमको लगा कि छोटा ही सत्ता, कम से कम इस माध्यम से हम जनता के जो सवाल उठाते रहते 5 साल, तो हम कुछ तो समाधान करा सकेंगे। तो हमने ये कोशिश किया और कुछ सफल भी हुआ इसमें। बहुत सा ऐसा मेरा प्रमुख थे, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देना चाहेंगे, रमना प्रखंड के प्रमुख उर्मिला देवी एक मामूली महिला, ग्रामीण महिला हुआ करती थी, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं उर्मिला देवी 5 साल प्रमुख रही, लेकिन 1 रुपया रिश्वत का कोई दाग नहीं लगा सकता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये हम जो बोलते थे वो व्यवहार में हमने उतार करके भी देखा। 2012 में हम जेल चले गए, गिरफ्तारी हुई हमारी। जेल जाने के बाद धीरे धीरे हमको लगने लगा कि हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के जरिए बड़े पैमाने पर, हालांकि भाकपा माले सिद्धांतों के तौर पर अगर देखा जाए तो इस देश के अंदर कोई भी ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है, सिद्धांत के मामले में भाकपा माले से अच्छा है, क्योंकि मैं उस पार्टी में रह चुका हूं, उसका कार्यकर्ता रह चुका हूं। आज माले का ही देन है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। कम्युनिस्ट पार्टी और खास करके माले कैडर और नेता बनाने वाला फैक्ट्री है, इसको मैं कबूल करता हूं। लेकिन हमको लगा कि जिस संगठन में हम हैं, जिस पार्टी में हैं, जनता के जो सवाल है उसको समाधान हम नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि किसी न किसी रूप में बड़ा बैनर राष्ट्रीय पार्टी में हमें जाना चाहिए। और हम एक मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, हमको लगा कि अगर हम इस पार्टी को छोड़ेंगे तो हमें सिद्धांतिक तौर पर जो हमारी समझ थी कि अगर हम मार्क्सवाद को त्याग रहे हैं तो इस देश में अम्बेडकरवाद मजबूती रूप से खड़ा है। तो हमने मार्क्सवादी विचारधारा को वैसे त्यागा नहीं, लेकिन हमने अम्बेडकर विचारधारा पर भरोसा करते हुए 2014 के चुनाव में मैं खुद बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव फाइट किया और उसका रिजल्ट भी आया। अब जीत हम नहीं सके, कई कारण था नहीं चुनाव जीतने का, लेकिन हम चुनाव हारे भी तो 9-10 हजार वोट से हारे और 47,000 लगभग वोट हम प्राप्त किए। उस वक्त मैं अगर जेल में नहीं होता, जेल में रह करके चुनाव लड़े और जो कमियां थी वो दुरुस्त हो जाता तो जेल में रह करके भी चुनाव जीत जाता, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाए, हम जेल में रह गए, जेल से बाहर नहीं आ पाए। मैं जिस परिवार से आता हूं वह परिवार एकदम निम्न वर्ग का परिवार है, निचले तबके का है। हमें 4 बार जो चुनाव लड़े, एक बार मैं खुद 14 में बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, 2017 में हम जेल से बाहर आए, 12 में हम गिरफ्तार होते हैं, 5 साल के बाद 2017 में हम जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद हम अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने लगे, लोगों की समस्या पर लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, लोगों को गोलबंद करने लगे, चुनाव की तैयारी भी करने लगे। लेकिन उस समय के इस राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर जी की सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग थे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सारे लोगों ने साजिश करके मुझे जिला से बाहर करवा दिया ताकि वो लोग चुनाव जीत सकें। और ऐसा हुआ भी, मैं जिला बदर हुआ, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ सका और मेरी पत्नी सोगरा बीबी चुनाव लड़ी। और हम समझते हैं कि जो हमारी ताकत थी, जो हमारे पास जो शक्ति था, उस हिसाब से हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे संगठन के लोगों ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और लगभग 57,000 वोट हमने प्राप्त किया, दूसरा स्थान लाया हम लोग लाए हैं। अब 4 मरतबे चुनाव लड़े, 2 बार बसपा से, 2 बार माले से। अब फिर हम लोग सोचने लगे, फिर मजबूर हुए सोचने के लिए, फिर डिबेट हुआ संगठन में, नेताओं में बहस हुआ, कोई दूसरा निर्णय लिया जाए।
19 के चुनाव हुए, आज 2 साल हो गया, 21 खत्म होने वाला है, अंतिम माह है। हम लोगों ने अंतिम में यह निर्णय लिया कि झारखंड के मिट्टी की पार्टी और हम जिस समाज की राजनीति करते हैं, दबे कुचले समाज, बैकवर्ड दलित, आदिवासी समाज, उस समाज के उत्थान के काम और खास करके झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और इस राज्य के भी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हम लोगों जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति को उस पार्टी में बेहतर जगह, बेहतर सम्मान, लोगों का बेहतर विकास हो सकता है। और इस विकास के एजेंडा के साथ लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान को रक्षा करने के सवाल पर हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का काम किया। यहाँ जहाँ से आप आते हैं यानी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जी, यहाँ पर आप जेएमएम में शामिल हुए हैं जी, पूरी तरह से पार्टी को यहाँ पर खड़ा करने की जिम्मेवारी है जी, जी, आपके कंधे पर भी, आपके साथ जो शामिल हुए हैं राजा जी उनके कंधे पर भी। जी, बहुत बड़ी चुनौती है ताहिर जी। जी, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और पार्टी नेतृत्व हमें और हमारे लोगों को, हमारा जो टीम है उनको मात्र भवनाथपुर ही नहीं, भवनाथपुर में तो हम लोग को मजबूत संगठन तैयार करना है। यहाँ 82 पंचायत है, 9 प्रखंड है, 502 बूथ है, 502 बूथ तक हमें जाना है। तमाम जो कमेटियाँ होती है वो तमाम कमेटियों को, ढांचा को हमें ठीक करना है और उसको ठीक भी कर रहे हैं। 82 पंचायत, इस विधानसभा में 82 पंचायत का जो संगठन है वो तैयार हो गया है। और संख्या 81 है, नहीं 82 होगा इस संख्या विधानसभा क्षेत्र 82 पंचायत और 81 विधानसभा यानी अंतिम विधानसभा में हम लोग हैं। यहाँ मजबूत संगठन हम लोग तैयार कर रहे हैं और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। हमारी जिम्मेवारी, हमारे लोगों की जिम्मेवारी मात्र भवनाथपुर नहीं है, हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत मजबूत और सशक्त संगठन बनाएंगे ताकि जो भी विधानसभा और यहाँ का लोकसभा है आने वाले दिनों में पार्टी इसको मजबूती से चुनाव फाइट कर सके और लोगों की जो समस्याएं हैं इस सरकार में, संगठन के साथ साथ, चुनाव की तैयारी के साथ साथ यहाँ के लोगों को जो सवाल आते हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी सरकार के माध्यम से, माननीय मंत्री हम लोग के हैं स्थानीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि पलामू प्रमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के विशेष नज़र है और इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं, सवाल आते हैं उन तमाम सवालों को समाधान होगा। हम यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद फिर से हम बात करेंगे। हमारे साथ जेएमएम नेता ताहिर जी जुड़े हुए हैं, उनसे और कई इसी मुद्दे पर, उनके राजनीतिक मुद्दे पर, उनके पूरे जीवन काल पर हम बात कर रहे हैं। उसके पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ ताहिर जी जुड़े हुए हैं। ताहिर जी, इतनी सारी बातें तो हो गई, आपके जीवनी की पूरी बातें हो गई, कैसे कैसे शुरुआत हुआ, सारे झंझावतों को झेलते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब जेएमएम में आए हैं। एक सवाल हमने कल अजय जी से बात की थी, आप लोग के मंच पर अजय जी भी जेएमएम में शामिल हुए थे, हरा गमछा बांधे थे, आप भी हरा गमछा उस रोज बांधे हैं माथे पर। लेकिन एक सवाल तो बनता है ताहिर जी कि अब जो हरा हुए हैं आप, फिर तो नहीं सूखेंगे? देखिए, हरा होना और नहीं होना, सूखना और नहीं सूखने का सवाल नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का सवाल है। कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो गांव से शुरू करेंगे, वार्ड से शुरू करेंगे देश बचाने का। इस देश में जो माहौल है, नफरत का माहौल है, और इस नफरत के माहौल में हम मोहब्बत लाना चाहते हैं। इस देश में, देश के जो संविधान है, इस देश को संविधान पर खतरा है और इस देश के संविधान को हम बचाना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि 3 कृषि कानून के सवाल पर लगातार 1 साल से किसान लड़ रहे थे, उसमें हम अछूता नहीं थे, हम भी लड़ रहे थे, हमारा जो भी क्षमता है मैं लड़ रहा था। उस आंदोलन के दबाव में सरकार मजबूरन उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। 700-800 किसान शहीद हो गए। मैं उन शहीदों को
श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इस देश में आप सोचिए, आप कृषि कानून वापस ले लिए तीनों, लेकिन उन किसानों के जो मौत हुई, वो जो शहीद हुए, उनके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। वो शहीद के दर्जा उनको मिलना चाहिए। ये हम चाहते हैं इस देश के जो संविधान है, कोई भी इस देश के संविधान पर कोई खतरा नहीं हो, इस देश में जो भाईचारा है वो बरकरार रहे, इस देश में गंगा जमुना जो तहजीब है वो बरकरार रहे। हम देश और राज्य और अपने विधानसभा के क्षेत्र के सवाल पर हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और इस राज्य के मुखिया पर कि हम जो सोचते हैं, हमको लगता है कि हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी ये बात सोचते हैं। जिस विकास के मुद्दे पर कि क्षेत्र में विकसित नहीं है, वो जिन जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ते रहे अब तक, क्या वो मुद्दा पूर्ण हो गया, वो समस्या हल हो गया कि अभी विद्यमान है, जड़वत है? ना, समाधान तो नहीं हुआ है। लोगों के आज भी शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, यहाँ सिंचाई का सवाल है, बिजली का सवाल अभी भी बना हुआ है। माने बिजली तो 24 घंटा मिल रहा है लोगों को, लेकिन उसमें बिजली विभाग के गलत तरीका के कारण लोग आज परेशान हो रहे हैं। बिल वगैरह में परेशानी लोगों को बढ़ रहा है। यहाँ कम से कम पहले के अपेक्षा यहाँ तो बेरोजगारी अभी है। यहाँ लोगों को शिक्षा के सवाल पर जो शिक्षण संस्थान होना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को परेशानी होता है, डॉक्टर की कमी है यहाँ, ये सब तो है। डॉक्टर हॉस्पिटल की कमी है, शिक्षा संस्थान की कमी है, वो सब तो है। लेकिन एगो चीज़ यहाँ जो होता था, जमींदारी, सामाजिक उत्पीड़न, इसमें कमी आई है। ये कम हुआ है। नक्सलवाद में पूरी तरह से, नक्सलवाद में कम हुआ है, अपराधियों में लगाम लगा है, अपराध में कम हो रहे हैं। लेकिन आज भी महिला सुरक्षा के सवाल पर हमको लगता है कि हम तमाम लोगों को और समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि और बेहतर कैसे महिला और महिला सुरक्षा के सवाल पर, बेटियों को बचाने और उनको पढ़ाने के सवाल पर हम लोगों को सोचना चाहिए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग पलायन करते हैं। आज भी लोग धान काटने, धान रोपने जाते हैं। अपने पलामू गढ़वा की सबसे बड़ी विकराल समस्या है ताहिर जी, आपको याद होगा भगवान घाटी का हादसा। हम लोग को भी वह पूरी तरह से जेहन में जब भी खबर लिखते हैं सुखाड़ को लेकर के, पलायन को लेकर के, तो दो हादसा के जिक्र हम जरूर करते हैं कि एक गढ़वा जिले में अपना भवनाथपुर का घटना, भगवान घाटी वाला, और एक पलामू जिले में जब हम थे वहां पर एक लेस्लीगंज में घटना घटा था, जहां पर 23 मजदूरों की एक साथ मौत हो गई थी। उसी तरह ट्रक, जिस तरह भगवान घाटी में घटना घटी थी, उसी तरह वहां भी। तो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी लोग 2 रोटी के लिए बाहर जाते हैं काम करने, जहां उनके पाले में रोटी कम आती है ताहिर जी, मौत ज्यादा आती है। तो अब आप उस सरकार में शामिल हुए, जो सरकार अभी सत्तासीन है, सत्ता पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह जिम्मेवारी होगी, जिम्मेवारी बनेगी आपकी। और लोगों की आस भी आपसे है, आपसे और राजा जी से, कि अभी सरकार में आप शामिल हुए हैं, इस समस्या को वहां तक रखें और इसके समाधान के प्रति अग्रसर रहें। देखिए, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो सवाल है, हम लोग लगातार बोलते रहे हैं। कल जेएमएम में नहीं भी थे तब भी बोलते थे, आज जेएमएम में हैं तब भी बोलेंगे। कल सार्वजनिक बोलते थे, आज जो उचित मंच होगा वहाँ बोलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, एकलौता मात्र भवनाथपुर माइंस तुलसी दामर और घघरा, और हमको लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर आज घघरा और तुलसी दामर खदान का जो स्थिति है, इसमें इसको पुनर्जीवित करने के सवाल पर, इसको बचाने के सवाल पर उतना उनका जोर नहीं रहा है। जब यह खदान चल रहा था तब उसको दोहन कैसे किया जाए, इसमें ज्यादा उनका ऊर्जा लगा। और ये नेता, खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद, उनके कमजोरियों के कारण आज ये हालात है। अब बात यह है कि भाई झारखंड में सरकार हमारी है, तो हम और हमारी पार्टी अपनी जवाबदेहियों से नहीं भाग सकता। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। मजदूरों के पलायन के सवाल पर, और खास करके तुलसी दामर खदान, घाघरा खदान अगर ना चालू हो तो कम से कम भवनाथपुर में सीमेंट फैक्ट्री कम से कम बन जाए, ताकि लोगों का जो पलायन हो रहा है रुक जाए। तो इस सवाल पर माननीय मंत्री, हम लोगों के जो मंत्री हैं जिले के,
और बेहतर काम भी कर रहे हैं। उनसे भी हम लोग मिल करके यहाँ के सवाल पर, पलायन के सवाल पर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, पार्टी फोरम पर भी करेंगे और इसका समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जी। आप निश्चित रूप से शुरुआत कालखंड से आप सक्रिय रहे हैं जन मुद्दों को लेकर के। कई मुद्दे समाधान भी हुए, बहुत बड़ी बात है। अभी तक आप सतत प्रयासरत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ताहिर जी थे, जो आपने सुना कि उनकी पूरी जीवनी आपने सुन ली कि किस तरह महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा, जो सामंतवाद उसमें कायम था, उसके विरोध में, नक्सलवाद के विरोध में, अपराध के विरोध में वो मुखर होकर आगे बढ़े, जिसके कारण इन्हें परेशानियां भी झेलने पड़ी, जेल जाना पड़ा, इन्हें अपने जिला से जिला बदर होना पड़ा। लेकिन एक लाख झंझावत के बाद भी ताहिर जी के कदम जन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। इतने झंझावत और लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने के साथ साथ इनकी पत्नी सोगरा जी भी चुनाव लड़ी, भले शिकस्त मिला लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, जज्बे से लगातार लवरेज रहे। अब भी इनके अल्फाज अगर निकलते हैं तो वह जन मुद्दों को लेकर निकलते हैं, उसके समाधान के लिए निकलते हैं और अभी भी प्रयासरत हैं। उसी जन मुद्दों को हल करने के लिए ही ये सत्ताधारी दल, यानी झारखंड में जो अभी सरकार सत्तासीन है जेएमएम गठबंधन की, उसके हिस्सा बने हैं, उसमें शामिल हुए हैं। अब इनका मात्र यही कहना है कि बेरोजगारी अपने यहाँ है जो मुंह बाय खड़ी है, सुरसा की तरह यह निगल लेती है उन नौजवानों को जो बाहर सुदूर प्रदेशों में 2 रोटी के लिए पलायन करते हैं। इनका कहना है कि हम लगातार प्रयासरत शुरू से भी रहे हैं, आगे भी प्रयासरत रहेंगे और चाहेंगे कि अपने यहाँ जो खदान बंद पड़ा है वो शुरू हो, या नहीं तो विकल्प के रूप में एक प्लांट यहाँ पर स्थापित हो, ताकि जो बेरोजगार नौजवान यहाँ से सुदूर प्रदेशों में पलायन करते हैं उनके कदम अपने घर में रहें और यहीं पर वह काम करके 2 रोटी खाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो हम ताहिर जी को धन्यवाद देते हुए हम भी शुभकामना देंगे कि इनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ये हासिल करें और यहाँ विकास के साथ साथ जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने में भी आगे रहें। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।